नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेसन 9th का पार्ट 3 पढ़ेंगे। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50 की उम्र। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए ये ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज, हम भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और भोली के चेहरे पर जो है ना चेचक के दाग, पोक मार्क्स, उनके बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसमें जो समझ की कमी है ये भी वो नहीं जानता। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वंडर वाट बोली विल से, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बोली क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, कि वो विटलेस यानी समझ की कमी वाली, बुद्धि से कम जो, कि वो बिना बुद्धि वाली क्या कहेगी। सी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा कि हो सकता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, अहाते के दूसरे कोने के अंदर, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जगी हुई अपनी खाट पर लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन होता है बातचीत, वार्तालाप, की भोली जगी हुई लेटी थी अपनी कोट पर, कोट यानी होती है खाट। लिसनिंग टू हर पेरेंट, अपने माता पिता की, विस्पर्ड कन्वर्सेशन यानी धीमी आवाज़ में बातचीत थी, उनको सुनती हुई। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ खाता पीता एक किराने का दुकानदार था, ग्रोसर था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. विवाह के लिए। He came, वह आया, with a big party of friends and relations, यानी बारात के अंदर उसके मित्र और सगे संबंधी थे। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. प्रोसेसन का मतलब बारात है, बारात के आगे आगे। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, ये जो संगीत वाला बाजा है वो एक प्रसिद्ध धुन बजा रहा था भारतीय फिल्म की। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, साथ में सजे हुए घोड़े पर दूल्हा भी था, राइडिंग यानी सवारी करते हुए था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत प्रसन्न था, टू सी देख करके, सच ए पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प यानी तड़क भड़क, स्प्लेंडर यानी शान शौकत, के ऐसी तड़क भड़क और शान देख करके रामलाल प्रसन्न था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी पुत्री की ऐसी महान शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की जो बड़ी बहनें थी जो इस अवसर पर आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वह उसके भाग्य से एनवियस थी यानी उनको जलन हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब मुहूर्त आया तो प्राइस्ट ने कहा, बोला, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल सिल्क की जो दुल्हन की ड्रेस थी उसमें लिपटी हुई आई, क्लेड यानी लिपटी हुई यानी पहने हुए। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पर भोली को लाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र आग के पास।
Garland the bride, one of his friends prompted विश्वम्बरनाथ। विश्वम्बरनाथ के मित्रों में से एक ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। दूल्हे ने पीले रंग के जो गेंदे के फूल की माला थी उसको उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत स्लिप्ड बैक पीछे की तरफ फिसली। स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, औरत नहीं फिसली, जो रेशम का जो वेल था यानी घूंघट था उसको हटा दिया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटा दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, विशंबर ने तेजी से देखा। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, और जो गार्लैंड थी, माला थी, इन हिज हैंड उसके हाथों में, रिमेंड पोइज्ड यानी ठहर गई, उसने माला नहीं डाली। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर वेल को खींच लिया, नीचे कर लिया यानी घूंघट लगा लिया। हैव यू सीन हर सैड विशंबर टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने इसके आगे जो इसका मित्र था उससे कहा, क्या तुमने देखा उसको। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर माता के चिन्ह हैं, चेचक के चिन्ह हैं। सो वाट यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके मित्र ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी कोई जवान नहीं हो, युवा नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूँगा तो उसको पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी जो कि उसका सम्मान था, प्लेस्ड यानी रख दी, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो, ह्यूमिलिएट यानी अपमान करना। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000, दूल्हे ने कहा नहीं 5000, और वी गो बैक, वरना हम चले जाएंगे वापस। कीप यूर डॉटर, अपनी पुत्री को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, कि थोड़ा प्लीज़, कृपया कुछ कंसिडरेट बनो यानी संवेदनशील बनो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में मेरा चेहरा नहीं दिखा सकता। देन आउट विथ 5000, तो 5000 रुपये लेकर आ जाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरों से आंसू लुढ़क रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने रुपए गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने दूल्हे के कदमों में नोटों की गड्डी रख दी। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, विशंबर के लालची चेहरे पर, ग्रीडी फेस पर, अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, विजय की मुस्कुराहट प्रकट हुई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला था और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो, ही अनाउंस्ड, उसने कहा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन उसकी इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं देख रही थी। शी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नोर हेट, और भोली की आंखों में न तो गुस्सा था न ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल रूखा तिरस्कार था। कंटेम्प्ट था यानी तिरस्कार करना।
विशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने माला ऊंची की दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही बोलीज हैंड स्ट्रक आउट, बाहर निकले, बोली के हाथ बाहर निकले, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की फुर्ती की जैसे। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला को उस अग्नि में फेंक दिया। सी गॉट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट दूर कर दिया। पिताजी सैड बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में बोली ने कहा पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टम्बर, और बिना किसी हक लाट के उसकी आवाज़ सुन करके उसके पिताजी, माताजी, बहनें, भाई, सगे संबंधी, पड़ोसी वर स्टार्टल्ड, सब अचंभित हो गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना धन वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ। पार्ट 3 ख़त्म, कल चौथा पार्ट पढ़ेंगे।